हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे और 8th ICSE का 5वां चैप्टर है जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है। क्या है? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है कि एलिमेंट्स होते क्या हैं, उसका सिंबल क्या होता है और सिंबल का मेन मतलब क्या होता है। तो जो आपको दिखता है कि एलिमेंट्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल क्या होता है? सिंबल एक तरह से शॉर्ट फॉर्म होता है। सिंगल क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है जो कहाँ से लिया गया है, या तो एलिमेंट्स की ओरिजिनल नाम से लिया गया है या फिर एलिमेंट्स के ग्रीक लेटर से लिया गया है। ठीक है, तो सिंबल क्या होता है? एक 1 या 2 लेटर का एब्रीविएशन होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है किसका? एलिमेंट्स का। ठीक है, अगर मान लो कोई सिंबल लिखा हुआ है तो सिंबल क्या करेगा? किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और एक एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो ये सोडियम हो गया, सोडियम है, सोडियम है, तो ये क्या है? अगर सोडियम का हमें सिंबल लिखना है तो सोडियम का सिंबल Na हो जाएगा, जो किससे लिया गया है? नाइट्रियम से। तो ये Na क्या हो गया? सोडियम का एब्रीविएशन हो गया, मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गया। कितने लेटर हैं? 2 लेटर हैं। अब देखो, अगर Na कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? सिंगल एटम ऑफ सोडियम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है? सिंगल एटम ऑफ सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिंगल एटम ऑफ सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से हाइड्रोजन है। मान लो हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन है, देख लो एक बार। हाइड्रोजन सपोज करो है, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो देख रहे हो H यहाँ पे क्या है? सिंगल लेटर है। हाइड्रोजन का केवल H लिया गया यहाँ पे एब्रीविएशन में। तो किसी में एक लेटर लिया जाता है, किसी में 2 लेटर लिया जाता है। ठीक है, और H अगर कहीं लिखा हुआ है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन। सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एलिमेंट्स का सिंबल क्या होता है? जो एलिमेंट का नाम होता है उसका एब्रीविएशन होता है, जो 1 या 2 लेटर का हो सकता है। ठीक है, अगर कहीं पे सिंबल लिखा हुआ है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और उसके सिंगल एटम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, मान लो वो, अगर ऑक्सीजन का हमें देखना हो, ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन सिंबल हो जाएगा O। ठीक है, अब ये क्या करेगा? सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेगा। सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन को क्या करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा। तो आप लोग एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके सिंबल का क्या यूज है और सिंबल कहां से लिए गए, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो वैलेंसी हम लोग देखेंगे, वैलेंसी होता क्या है। तो वैलेंसी के 2 डेफिनेशन होंगे, हम लोग पहले एक एक देखेंगे फिर दूसरा देखेंगे। ठीक है, वैलेंसी होता क्या है। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का वैलेंसी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element to hydrogen atom is called valency of that atom, तो वैलेंसी का पहला डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एलिमेंट्स कितने हाइड्रोजन से कंबाइनिंग करने की कैपेसिटी रखता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग?
वैलेंसी बोल देंगे उस एलिमेंट्स का, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे उस एलिमेंट्स का, ठीक है। तो अब देखो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, इसके एग्जांपल से ही मेन क्लियर होगा आप लोगों को। अब देखो जैसे एग्जांपल है हमारे पास डेफिनेशन के बाद, डेफिनेशन क्या हो गया आप लोग देख चुके हैं, अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसे डेफिनेशन होगा द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एटम, ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन के बारे में। अब देखो यहाँ पे हम लोग H2O का एग्जांपल ले रहे हैं, H2O, ठीक है, H2O। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन 2 से कनेक्टेड है, यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पे कैपेसिटी कितना है, 2 है। ऑक्सीजन की कितनी कैपेसिटी है हाइड्रोजन के लिए, 2 की है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखो, CH4 है हमारे पास, CH4 है, ये सेकेंड एग्जांपल है CH4। अब देखो यहाँ कार्बन से कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है या बॉन्डेड है, 4 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है। इसका मतलब कार्बन जो है यहाँ पे वो कितने हाइड्रोजन एटम की कैपेसिटी रखता है, 4 हाइड्रोजन एटम की कैपेसिटी किसके पास है, कार्बन के पास। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैलेंसी 4 हो जाएगी, वैलेंसी कितना होगा, 4 हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास है थर्ड एग्जांपल हो जाएगा HF है, HF, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो H है और F है इसके बीच में क्या है, केवल एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, केवल सिंगल हाइड्रोजन से। तो फ्लोरीन कितने हाइड्रोजन की कैपेसिटी रखता है, केवल एक हाइड्रोजन की कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 हो जाएगी, कितना हो जाएगा वैलेंसी इसका, 1। इसी तरह अगला एग्जांपल देख लो, फोर्थ एग्जांपल हो जाएगा HCl का, HCl, यहाँ पे H क्या है, एक Cl से कनेक्टेड है या फिर Cl एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है या बॉन्डेड है। तो यहाँ पे Cl की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 होगा, इसका क्लोरीन का। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट जितने हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा वही क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी, वही क्या होगा, उसका वैलेंसी होगा। एक दो और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे डेफिनेशन पे बात करेंगे। एक और एग्जांपल देख लो, फिफ्थ एग्जांपल है, मान लो जैसे MgH2 है, MgH2। तो अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे Mg कितने हाइड्रोजन से बॉन्डेड होगा, 2 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड होगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यहाँ पे वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, वैलेंसी 2 हो जाएगा। ये हो गया एक डेफिनेशन की बात। अब हम लोग दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं। 2 इसके डेफिनेशन होते हैं वैलेंसी के, पहला देख चुके हैं आप लोग, दोनों में से कोई भी लिखोगे तो क्या होगा, करेक्ट माना जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन हो गया द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एटम, ठीक है, ये हो गया पहला। अब हम लोग दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो दूसरा डेफिनेशन क्या बोलेगा आप लोगों को। तो दूसरा डेफिनेशन होगा हमारे पास, यहां पे हम आपको लिख दे रहे हैं दूसरा डेफिनेशन वैलेंसी का, एक मिनट, दूसरा डेफिनेशन होगा द टोटल नंबर ऑफ
total number of electron lose, gain, are share by an element is called valency of that atom. Valency of that atom. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एलिमेंट्स बॉन्डिंग करते समय कितने इलेक्ट्रॉन टोटल लूज कर रहा है, गेन कर रहा है या फिर शेयर कर रहा है, वही क्या हो जाएगा, उसका वैलेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। ये हो गया डेफिनेशन की बात। इसके कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं शेयरिंग और गेन का। देखो पहले हम लोग गेन या लॉस्ट का एग्जांपल देखेंगे। गेन या लॉस्ट, गेन एंड लॉस। ठीक है, अब देखो ये एग्जांपल है हमारे पास NaCl का। NaCl एक कंपाउंड है। अब देखो यहाँ पे दोनों का यूज आ जाएगा। सोडियम है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है। ठीक है, Cl है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अब देखो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, Cl को ट्रांसफर कर देगा, मतलब लूज करेगा। ये क्या करेगा, लूज करेगा, और Cl क्या करेगा, गेन कर लेगा। ये सोडियम लूज करेगा, Cl गेन करेगा। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा सोडियम प्लस में, और ये चेंज हो जाएगा क्लोरीन माइनस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैलेंसी 1 हो जाएगी। सोडियम की वैलेंसी कितना होगी, 1 होगी। क्लोरीन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, वैलेंसी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया NaCl का एग्जांपल। दूसरा हम लोग देख लेते हैं इसी में MgCl2 का दूसरा एग्जांपल, MgCl2। सेकेंड एग्जांपल MgCl2। ठीक है, अब देखो Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेंगे। 2,8,2 है। क्लोरीन हमारे पास 2 एटम है। क्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम है। Cl इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, Cl इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों अगर लॉस्ट कर देगा तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक इस वाले Cl को ट्रांसफर करेगा, एक इस वाले Cl को ट्रांसफर करेगा। तो Mg चेंज हो जाएगा Mg+2 में। ये Cl चेंज हो जाएंगे Cl माइनस में। ठीक है, और ये भी चेंज हो जाएगा Cl माइनस में। अब बताओ यहाँ पे मैग्नीशियम टोटल कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो जाएगी। एक Cl एटम कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, एक Cl एटम कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो Cl की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगा, वैलेंसी 1 हो जाएगी Cl की। Cl की वैलेंसी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो ये आप लोग समझ गए होंगे लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। एक और एग्जांपल हम लोग AlCl3 का देख लेते हैं, फिर हम लोग शेयरिंग का देखेंगे एग्जांपल। थर्ड है हमारे पास AlCl3। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं AlCl3 का, कि इसमें Al की वैलेंसी कितनी होगी और
क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी। तो Al का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3, ठीक है। 3 यहाँ पे Cl एटम है, Cl एटम कितने हैं, 3 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7, 2, 8, 7, 2, 8, 7 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर Cl 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा तो क्या हो जाएगा, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले पहले Cl को, एक इस Cl को जाएगा और एक इस Cl को चला जाएगा। मतलब तीनों ही Cl को क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करेगा। अब एल्युमिनियम चेंज किस में हो जाएगा, Al+3 में चेंज हो जाएगा, Al+3 में चेंज हो जाएगा। Cl किस में चेंज हो जाएगा, Cl माइनस में, Cl माइनस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, Cl माइनस में। अब बताओ यहाँ पे जो एल्युमिनियम है ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, एल्युमिनियम टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो क्लोरीन है कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो एक सिंपल भी तरीका है, अगर मान लो कोई आयंस लिखे हुए हैं आपके पास, तो उस पे जितना चार्ज होगा, उस पे जितना चार्ज होगा वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। अगर कोई भी आपके पास लिखे हुए आयंस, तो उसकी वैलेंसी अगर बताना है आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी ऑफ आयन अगर आपको बताना है, वैलेंसी ऑफ आयन, वैलेंसी ऑफ आयन, वैलेंसी ऑफ आयंस अगर आपको बताना है तो क्या करोगे, वैलेंसी इक्वल टू किसके हो जाएगा, वैलेंसी इक्वल टू चार्ज ऑन आयन हो जाएगा। जितना उसमें चार्ज है वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। जितना चार्ज होगा वही क्या होगा, वैलेंसी होगा। अब जैसे एग्जांपल कुछ देख लो, हम लोग देख लेते हैं। जैसे है हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन है ये सारे, ठीक है। तो अगर इन दोनों की वैलेंसी आपसे पूछ रहा है तो चार्ज कितना है इस पे, +1 है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसी तरह अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन पे पूछ रहा है वैलेंसी, तो इन दोनों पे चार्ज कितना है, 2 है, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। अब देखो और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे Al है, Al+3 है और बोरान +3 है। इन दोनों की अगर वैलेंसी पूछेगा तो क्या बताओगे आप लोग, दोनों पे जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वैलेंसी के इक्वल हो जाएगा। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखो जैसे हो गया अमोनियम आयन, हो गया अमोनियम आयन, तो इसमें चार्ज कितना है, चार्ज तो +1 है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी, वैलेंसी 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लो सल्फेट आयन है, चार्ज कितना है, -2 है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, वैलेंसी 2 हो जाएगी, ठीक है। अभी प्लस माइनस हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि आप लोग 8th में हो, तो इसको हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे कि प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है, ठीक है। अगला देखो जैसे कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, तो यहाँ पे कितना उसका चार्ज है, 2 है, तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। फास्फेट आयन है, चार्ज कितना है, -3 है, तो वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आयंस के बारे में। इसी तरह आप लोग ढेर सारा देख सकते हो, जैसे Cl- है, यहाँ पे कितना चार्ज है, -1 है,
तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑक्साइड है O पे -2, वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नाइट्राइड है चार्ज कितना है 3 है, तो वैलेंसी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सल्फाइड है आपके पास, चार्ज कितना है -2 है, वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया वैलेंसी के बारे में, जहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहे हैं, या फिर अगर आपको आयंस की वैलेंसी बतानी है तो। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं शेयरिंग का एग्जांपल। शेयरिंग हम लोग देख लेते हैं। शेयरिंग, ठीक है, जहां पे कोई एलिमेंट्स क्या करे अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, तो वहां पे हम वैलेंसी कैसे बताएंगे ये हम लोग देखते हैं आगे। ये हो गया, जैसे देखो अब, जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, H2O हम पहला एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं, जो इसी है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। हाइड्रोजन 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एटम है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, और एक और है तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। अगर सपोज करो ऑक्सीजन का अगर अपडेट आपको कंप्लीट करवाना है, तो अगर दोनों ही हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, अगर ऑक्सीजन को दे दोगे तो ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे हाइड्रोजन बचेगा दोनों के पास क्या हो जाएंगे 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे या फिर हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं अपने, ये क्या करेंगे ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करेंगे। अब देखो कैसे शेयर होगा। ये है ऑक्सीजन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ पे शेयर करेगा अपना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन वाला शेयर होगा। ये हो गया शेयरिंग। अब देखो एक यहाँ पे ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक हाइड्रोजन शेयर करेगा। अब देखो अभी भी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 6 टोटल थे, 2 शेयर कर दिया है, कितने बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं अभी भी। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है, और ये जो ये आपको जो दिख रहा है इस वाले सर्किल में, ये किसका है, ऑक्सीजन का है। अब देखो इस वाले सर्किल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्सीजन का भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, और हाइड्रोजन का क्या हो गया है, डुप्लेट कंप्लीट हो गया है, डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। समझ गए। अब देखो अगर 2 एलिमेंट के बीच में ठीक है बच्चों, तो देखो अगर 2 एलिमेंट्स के बीच में कहीं एक एक इलेक्ट्रॉन अगर दो एलिमेंट शेयर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है। तो अगर 2 एलिमेंट के बीच में दोनों एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, सिंगल बॉन्डिंग होगा। तो ये हो जाएगा, हम लोग देख लेंगे, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये हो गया वाटर का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया वाटर का स्ट्रक्चर। दूसरा हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन O2 का देख लेते हैं हम लोग। देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, यहां पे 2 ऑक्सीजन है तो 2,6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा वाला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर करेगा और ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने बीच में शेयर करेगा। बचेगा इसके पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी बचे हुए हैं। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन इस वाले का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये जो है इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अगर 2 एलिमेंट के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, तो बॉन्डिंग दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्डिंग का होगा। जैसे ऑक्सीजन हो जाएगा
और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब बताओ एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, जो ऑक्सीजन है वो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, तो जितना टोटल शेयर करता है एक ऑक्सीजन एलिमेंट्स, वही क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो अगर ऑक्सीजन में O2 में पूछेगा एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होगा, तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया वैलेंसी के बारे में इंट्रोडक्शन। अगला लेक्चर हम लोग वैलेंसी के बारे में थोड़ा और देख लेंगे कि मेटल और नॉन मेटल की वैलेंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके।